नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा आज आपसे एक क्लिनिकल केस नोट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये पेशेंट एक महिला जो लो बैक एक मतलब कमर के दर्द से पीड़ित हैं और पिछले 20 सालों से इन्हें ये प्रॉब्लम है। इनका मैं पहले जो केस रिकॉर्ड है ये इस पेशेंट का ये मैं आपसे शेयर करता हूँ और फिर मैं ये बताता हूँ कि कैसे आयुर्वेद ऐसे जटिल केस जिसकी स्टैंडिंग 20 साल की है, पेशेंट ने अलग अलग ट्रीटमेंट्स करवाए हैं और उसमें ना लाभ मिलने पे कैसे आयुर्वेद से उन्हें लाभ हुआ। तो आइए शुरू करते हैं ये केस हिस्ट्री शीट। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, आज का चर्चा का विषय है कमर का दर्द और ये एक बहुत ही आम सी मिलने वाली बीमारी है जो आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में अमूमन जिसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमनली बढ़ गया है। तो अब मैं आपसे स्क्रीन पर इन महिला का केस नोट आपसे शेयर करता हूँ। ये महिला 62 वर्ष की हैं। ये लोकल जयपुर की रेजिडेंट हैं। पिछले 20 साल से कमर के दर्द से पीड़ित हैं। जब ये हमारे पास आई तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको लो बैक पेन रहता था जो कमर, हिप्स और उससे नीचे की तरफ पैरों में बढ़ता था। इनके दोनों पैरों में नमनेस मतलब सुन्नपना रहता था जो बाईं तरफ ज़्यादा था, दाहिने तरफ थोड़ा कम था। रोज़मर्रा के काम करने में इन्हें तकलीफ रहती थी। बहुत ज़्यादा देर बैठकर उठने में और चलने में इन्हें तकलीफ होती थी और पूरे शरीर में इन्हें वीकनेस का आभास होता था। इनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री में ध्यान देने वाली बात यह थी कि ये पिछले 30 वर्षों से लगातार एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खा रही हैं और 20 वर्षों से इन्होंने अलग अलग समय पर एलोपैथिक और फिजियोथेरेपी का इलाज भी लिया। इनकी पास्ट हिस्ट्री में इन 20 वर्षों में इन्हें जोड़ों में दर्द भी रहा और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां कमज़ोर होना, ये इनका एक रिकॉर्ड है। जैसा मैंने बताया कि 4 अप्रैल 2021 को इस महिला ने हमसे सबसे पहले संपर्क किया और इनकी जो एमआरआई रिपोर्ट जब हमने देखी, उस एमआरआई के अनुसार जो कि 30 दिसंबर 2020 को हुई थी, उसमें इनमें 3 मुख्य फाइंडिंग्स पाई गई जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जिसमें मल्टी लेवल डिस्क डीजेनरेटिव चेंजेस थे जिसकी वजह से इन्हें स्पॉन्डिलोसिस था और L4, L5 और मल्टीपल जगहों पे इन्हें नर्व कंप्रेशन होने की वजह से ये जो नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, कमर का दर्द, ये सब रहता था। तो पेशेंट का डिटेल्ड जब हिस्ट्री लिया गया और आयुर्वेद के अनुसार रोगी की परीक्षा की गई, उसका प्रकृति का निर्धारण किया गया और उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद जो हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया, तो 10 दिनों के लिए हमने इस पेशेंट में कटिवस्ती, पत्र पोटली मसाज, रूक्ष स्वेद, नाड़ी स्वेद जैसी जो परंपरागत आयुर्वेद पंचकर्म की चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसका एक तय शेड्यूल तय किया गया और उसके अनुसार इसकी 10 दिन तक लगातार चिकित्सा की गई। इसके साथ ही रोगी को मुंह से खाने वाली मतलब ओरल मेडिसिन भी कुछ दी गई, जिसमें चूर्ण भी थे, गुगलू था, कुछ काढ़े थे और इसका होलिस्टिक जब रिजल्ट 10 दिन के बाद पेशेंट ने अपने आप जिसको बताया, उसको अभी आप सुनेंगे वीडियो के अगले भाग में। स्टार्ट करिए। नमस्कार, मेरा नाम रमनीक जैन है। मेरी उम्र 62 वर्ष है। मैं पिछले 20 वर्ष से साइटिका की प्रॉब्लम से पीड़ित हूँ। मैंने बहुत इलाज करे, होम्योपैथी भी खूब ली, एलोपैथी भी ली, आयुर्वेदिक भी ली। तब मुझे किसी ने भगवती पंचकर्म आयुर्वेद के बारे में बताया। तब मैंने यहाँ आकर 10 दिन के लिए पंचकर्म, जिसमें कटिबस्ती, पोटली मसाज, स्टीम और लाल लैंप की सिकाई ये शामिल थे। उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। मुझे कमर में तेज़ दर्द रहता था, खड़े होने में बहुत दिक्कत थी, 5 मिनट से ज़्यादा भी मैं खड़ी नहीं हो पाती थी और चलने में भी बहुत कठिनाई थी। अब यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे थोड़ा फ़र्क महसूस हो रहा है। आपकी क्या क्या जांचें हुई थी? हाँ, मैंने एमआरआई और डेक्सा, हड्डियों में काफ़ी कमजोरी आई थी। एमआरआई में क्या निकला? एमआरआई में नस दबी हुई थी, तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन के लिए बोला था। ऑपरेशन में उन्होंने 6 पेच डालने का और हड्डी में सीमेंट भरने का बोला था, तो जिससे मुझे सुन के ही झुरझुरी आ रही, इसलिए मैं ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती थी। तब मुझे किसी ने भगवती आयुर्वेद के बारे बताया
तब मैंने यहाँ आकर 10 दिन का पंचकर्म, जिसमें कटिबस्ती, पोटली मसाज, स्टीम, लाल लैंप की सिकाई और वस्ती एनिमा शामिल, ये 10 दिन लगातार लिए और 10 दिन तक रेगुलरली दवाइयाँ खाई जो डॉक्टर साहब ने बताई। उससे मुझे अब काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। मेरी ये सुजेशन है, अगर किसी और को भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो एक बार यहाँ आके दिखा सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, इतने लंबे समय से पीड़ित रोगी, जटिल केस, और उसमें भी यदि आयुर्वेद अपना रिजल्ट दिखा रहा है तो ये कोई चमत्कार नहीं है। यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये एविडेंस बेस्ड साइंस है। जो रोगी को सर्जरी बता दी गई थी और वो सर्जरी नहीं कराना चाहते थे, इसकी वजह से उन्होंने आयुर्वेद को अपनाया, पंचकर्म करवाया और रिजल्ट आपके सामने है। इसमें ज़रूर हम ध्यान देने वाली बात आपको ये बता दें कि इन पंचकर्म के अलावा हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर बताते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं तो हम अक्सर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सी की तरह बैठ जाते हैं, जिसका उदाहरण होता है हम धीरे 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 ऐसे करके स्लाउच करके बैठ जाते हैं, जबकि हमें बैठना चाहिए इंग्लिश के आकार एल की तरह, जिसमें हम अपनी स्पाइन को 90 डिग्रीज के एंगल पे रखें, सीधा बैठें, जो कि अक्सर देखा गया है कमर से पीड़ित रोगी ये वाला जो बैठने का तरीका गलत तरीका है इसको अपनाते हैं, जिसकी वजह से कितना भी वो पेन किलर खा लें, कितना भी वो ट्रीटमेंट करा लें, वो ठीक नहीं होते। तो ऐसी तमाम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी हम अपने रोगियों को साथ में जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो बताते हैं। इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं एक आपसे बेहद अहम फैक्ट शेयर कर दूं कि 4 अप्रैल के बाद तकरीबन 2 महीने का फॉलोअप इस पेशेंट का होने के बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। पेशेंट अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट पहले बताई गई थी, अब वो कम से कम अपने निजी काम खुद से कर पा रही हैं वो, और उनका दर्द में भी थोड़ी सी कमी है। रिजल्टेंट ये है कि जो सर्जरी का भय इस मरीज को हो गया था वो बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी नहीं है। उन्हें ये विश्वास है कि यदि इस ट्रीटमेंट को वो कुछ देर तक लेंगे तो डेफिनेटली हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अच्छा कर पाएंगे। तो यदि आप भी कमर दर्द से पीड़ित हैं तो अपनी तकलीफ को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हर संभव मदद करने का हम आपको प्रयास करेंगे। आप हमें नीचे दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।